राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी अक्सर अपने भक्तों को दुख और कष्ट में देखकर स्वयं उनकी मदद करने चले आते थे और ऐसे ही उन्होंने अपनी महासमाधि के बाद भी अनेक भक्तों के दुख और कष्टों को दूर किया। इसी प्रकार उनके एक भक्त ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा। वर्ष 1993 की बात है। पुण्यतिथि भंडारे के अवसर पर श्री राम मुरारी तिवारी नीम करौरी ग्राम से वृंदावन पहुंच गए। उनके पास करीबन 500-600 रुपए की रकम थी, जिसे वह बड़ी उदारता से अपनी भक्ति में बावले हुए मुक्त भाव से अगरबत्ती, भोग प्रसाद आदि में खर्च कर रहे थे तथा इसी के साथ साथ वे सेवा भाव में भी लगे हुए थे और वहाँ भी उस रकम में से कुछ पैसा खर्च कर रहे थे। वह इस पुण्यतिथि भंडारे के अवसर पर दिल खोलकर खर्च कर रहे थे। बाबा जी महाराज इस नवयुवक की सेवा से लगता है बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस उत्साही भक्त को एक विचित्र ही लीला उसके बाद दिखा दी। भंडारे से पूर्ण होकर मुरारी जी दिल्ली के लिए रवाना हुए तो इनकी जेब में पर्याप्त मात्रा में पैसा बचा हुआ था। आश्रम से निकलते निकलते प्रेम भाव से सबसे मिलते मिलाते इन्हें कुछ विलंब हो गया और जब यह मथुरा जंक्शन पर पहुंचे तो दिल्ली की गाड़ी छूटने का समय हो गया था और जैसे ही यह बुकिंग टिकट की ओर जाने लगे तो वहां पर 60-70 लोगों ने लाइन लगा रखी थी। मुरारी जी यह सोचकर कि आगे खड़े किसी सज्जन से निहोरा कर अपना टिकट वह खरीदवा लेंगे, इन्होंने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां पर कुछ भी न मिला। सभी जेबें टटोल ली पर इन्हें तब भी अपना पैसा वहां पर नहीं मिला। यह सोचने लगे या तो वह रुपये गिर गए हैं या फिर किसी ने उन्हें निकाल लिया है। अब यह अत्यंत दुखी हो गए कि आखिर अब वे दिल्ली कैसे जाएं। आश्रम भी यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर था और इनके पास वहाँ जाने तक का किराया न बचा और ना ही यह वहाँ पर किसी से सहायता हेतु ही कह सके। अनजान व्यक्ति की भला कौन करता मदद, यह सोचकर वे दुखी होकर वहाँ पर इधर उधर देखने लगे। यद्यपि उस समय टिकट का मूल्य मात्र 11 रुपए था, पर इतनी रकम भी किसी अनजान व्यक्ति के लिए भला कौन खर्च करता। यह दुखी खड़े ही थे कि इतने में एक 20-22 वर्ष का युवक इनके पास आ पहुंचा और पूछने लगा, भाई साहब आप कहाँ जाएंगे? और इतना कहते ही यह बोल पड़े, दिल्ली जाना है मुझे। इतना कहते ही वह युवक दौड़ पड़ा और बोला, ठहरिए मैं आपके लिए अभी टिकट लेकर आता हूँ। और कुछ ही क्षणों में न मालूम उस भीड़ में कैसे वह मेरे लिए दिल्ली का टिकट ले आया। इन दोनों ने दौड़ते पटरियों को फाड़ते हुए पटरी पार कर प्लेटफॉर्म पर रेंगती गाड़ी को पकड़ लिया। तब मुरारी जी ने इस युवक को अपनी व्यथा सुनाई और इस युवक को बहुत बहुत धन्यवाद किया। साथ ही मुरारी जी ने इसे आश्वस्त किया कि यह दिल्ली पहुंचकर इस युवक से स्वयं आकर मिलेंगे या फिर उसे मनी ऑर्डर से पैसा भेज देंगे। परंतु युवक का पता पूछने पर पहले तो युवक अपना पता बताने से आनाकानी करता रहा और फिर उसने हार कर अपना पता बता ही दिया। कुछ ही देर बाद अब उस युवक का स्टेशन आ गया तो जैसे ही युवक स्टेशन से उतरने लगा तो युवक ने गाड़ी से उतरने से पहले मुरारी जी के पास आकर मुरारी जी से कहा, अभी आपका सफर काफी है, चाय पानी कर लीजिएगा। और 20 रुपए का नोट इन्हें देना चाहा, पर मुरारी जी ने मना कर दिया। पर वह युवक नहीं माना और इनकी गोद में वह नोट डालकर चलता बना। परंतु यह युवक कौन था इसका मुरारी जी को कभी पता न चला। मुरारी जी ने उसके द्वारा बताए गए पते पर 2-3 बार पत्र भेजे, पर पत्र का कोई भी उत्तर प्राप्त न हो सका। कुछ समय बाद मुरारी जी समझ गए कि यह बाबा जी ही थे जो उनकी मदद करने स्वयं उनके पास चले आए। तो दोस्तों, अगर जीवन में कभी भी कोई परेशानी या फिर कोई चिंता आपको घेर ले या फिर कभी कोई ऐसी समस्या आपके सामने आ जाए जिसका कोई रास्ता आपको दिखाई न दे, तो आप बाबा जी को एक बार अवश्य याद करें। बाबा जी किसी भी रूप में स्वयं आपकी मदद करने चले आएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।